हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। देवी माई के अंदर से उनका एगो छोटा सा रूप निकल के हमार गर्भ में आ गई बस, और फिर वो आशीर्वाद दे के चल गई नहीं। सपना में देवी के दर्शन बहुत शुभ फल हुई। यशोदा, यही समय हमू एगो बड़ा सुंदर सपना देख ली। का? हम देख ली कि एगो छोट सा सुंदर लड़का हाथ में एगो छोट सा बांसुरी लिए ले हमार द्वार के खोल के हमार घर में आ गए, और बस तू हमके जगा दे लू। कितना सुंदर कल्पना है। कल्पना ना यशोदा, ऐसा लागता जैसे ही तुहार सपना के फला। सुंदर लड़का, हाथ में बांसुरी। सुंदर लड़का, हाथ में बांसुरी। सुंदर लड़का, हाथ में बांसुरी। गुरुदेव, देवकी भौजी के 8वां गर्भ धारण करे से कंस बहुत उत्तेजित हो गई है। अंदर से वो भयभीत भी है। भय और उत्तेजना के आवेश में वो कुछ भी कर सकेला। गुरुदेव, इस समय हम लोग के कुमार वसुदेव और देवकी भौजी के सुरक्षा के विशेष उपाय करे के चाहिए। ऐसे हम गुप्त वेश में अपन आदमी कारागार के चारों ओरी फैला देले हैं, जे कंस और ओकर कर्मचारी लोग के गतिविधि पर नजर रखी हैं। अक्रूर जी, आपके ये सब करे के कौनो आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, काहे कि जे तारणहार माई देवकी के 8वां गर्भ में पधरले हैं, वहां तो स्वयं ही एह जगत के रक्षक हैं। उनका रक्षा के करी? आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। बाकी गुरुदेव, आप ही तक कहल करेली कि मनुष्य भगवान के शक्ति पर भरोसा करे, बाकी अकर्मण्य ना हो जाए। आपन कर्म, आपन कर्तव्य जरूर करत रहे। ऐसे आपके सेवा में मार्गदर्शन खातिर आयल हैं कि अब हमके का करे के चाहिए, जैसे कंस कुमार वसुदेव और देवकी भौजी के अचानक कोनो हानि ना पहुंचा सके। ओकरे उत्तर हम आपके दिले रही कि आप उनका बारे में कौनो चिंता मत करें। एह समय ओह कारागार में देवलोक के सभे शक्ति अदृश्य रूप में देवकी के गर्भ में स्थित ओह दिव्य शिशु के परिक्रमा कर रहा है। कंस के हाथ तक का ओकर दृष्टि भी उहुआ तक पहुंच ना सकेली। और आप ही सुन ले ना रही कि 7वां गर्भ के समय जब कंस तलवार लेके देवकी पर लपकल रहे, तब थोड़ी क्या देर खातिर ओकर आंख अंधा हो गई रहे। एगो नाक के अलावा ओकरा और कुछ दिखाई ना देत रहे। ऐसे अब आप माई देवकी के बारे में कोनो चिंता ना करें। एकर अर्थ बाकी गुरुदेव, रोहिणी भौजी के बारे में जे आप बतैले हैं कि योग माया देवकी भौजी के 7वां गर्भ संकर्षण द्वारा उनका उदर में स्थापित कर दिले हैं, तो महाशक्ति जेकर नाम भगवान संकर्षण है, उहे रोहिणी माई के रक्षा भी स्वयं करी हैं। अवश्य अवश्य, वो महाशक्ति तो ऐसन हा कि जे सगरे विश्व के आपन शीश पर धारण कैले हा। एक ओरी धारणहार, एक ओरी तारणहार। हम तो ओहनी दोनों के मनोहर कल्पना में ही डूबल रहीला। और एह पर अब यशोदा के गर्भ में जे तीसर शक्ति शिशु रूप में पधरले हैं, वो तो सगरे चराचर सृष्टि के आपन वश में कैले हैं। एक ओरी तो स्वयं सर्वशक्तिमान देवकी के गर्भ में, और फिर
वहां के दूगो परम शक्ति रोहिणी और यशोदा के गर्भ में। देखिए अक्रूर जी, ये धरती माई के सौभाग्य तो देखी। आज तक कौनो काल में कौनो लोक में ऐसन तीन तीन महाशक्ति एक संगे अवतीर्ण ना भइली। आज सगरे ब्रह्मांड में हमार धरती भी वंदनीय हो गईली। आज दूसर तारा मंडल से यदि केहू हमार धरती के देखे तो ओकरा हमार धरती की चारों ओरी एगो दिव्य आभा के छटा दिखाई देत हुई। आपके बात से तो ये शुभ समाचार मिला था कि नंदराय जी के यहाँ भी संतान होके वाली है। ई उम्र में भी उनका संतान के मुंह देखे के मिलल। आ हा हा हा, आ हा हा, कितना शुभ समाचार है। और गुरुदेव, आपके कहना बा कि यशोदा के उदर में भी कोनो महाशक्ति है। महाशक्ति ना, परम शक्ति। काहे कि वहां के बाद वहां से बड़ शक्ति सगरे संसार में नहीं खे। वहां के आगे खाली शक्तिमान ही रह जालन। जाइए अक्रूर जी, गोकुल हो आई। वहां के दर्शन से मन, बुद्धि और वाणी तीनों पवित्र हो जाई। जरूर, हम काल्हे गोकुल जाइब। कल का है, आजे जाई। आज जशोदा के गोद भराई के उत्सव बाऊ हुआ। आज पूरा गोकुल खुशी से नाच रहल हुई।